हेलो फ्रेंड्स। आप सभी को मेरा प्यार भरा आदाब नमस्कार। मैं हूं रियासत हुसैन उस्मानी और एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल भारत दर्पण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम जो है डेली जो इम्पोर्टेंट न्यूज होती हैं उन पर हम चर्चा करते हैं। तो आइए आज शुरू करते हैं। जो 22 मार्च 2026 की जो इम्पोर्टेंट न्यूज है उन पर हम चर्चा करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहली खबर अगर हम बात करें तो नतांज को लेकर के है कि नतांज के जवाब में ईरान का जो इसराइल के डिमोना पर जो हमला किया गया है और जो नतांज जो परमाणु केंद्र है ईरान का, उस पर जो है जवाबी कार्रवाई में जो है ईरान ने इसराइल के जो डिमोना है उस पर जो है पूरी तरीके से यानी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और उस पर जो है मतलब खतरनाक तरीके से जो है हमला किया है। इसमें देखें तो ईरान ने 4,000 किलोमीटर दूर की हिंद महासागर में स्थित अमेरिकी ब्रिटिश सैन्य अड्डे डियोगा गोर्सिया पर भी दागी मिसाइलें। अभी हम देखेंगे इसको कहाँ है डियोगा गोर्सिया, उसको भी देखेंगे। और साथ ही साथ हम देखिएगा, अगर हम थोड़ी सी और देखें इसमें, तो दायरे से बाहर हुई जंग, ट्रंप के असमंजस ने बढ़ाया दुनिया के लिए खतरा। तो ऐसा माना जा रहा है। ईरान ने दे दी चेतावनी, कोई भी अमेरिकी सैन्य बेस हमारी पहुंच से बाहर नहीं है। यानी ईरान ने कहा है कि जो भी ये अमेरिका का सैन्य बेस है वो हमारी पहुंच से बाहर नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, इस पर जो भी कार्रवाई की जाएगी उसको जो है हम मतलब इस तरीके से लेंगे कि जैसे हमारे ऊपर जो है हमला किया जा रहा है। और देखें देखें 3 युद्धपोत खाड़ी में भेजकर जो है ट्रंप बोले जल्द खत्म होगा युद्ध, ऐसा जो है ट्रंप बोले। लेकिन जो है ईरान ने भी कहा है कि अगले हफ्ते जो है ईरान पर और घातक हमले होंगे। और ड्योगी गोरसा पर जो है ईरानी मिसाइल हमले की ब्रिटेन ने निंदा की है, क्योंकि ड्योगी गोरसा जो है वो मान के चलिए ब्रिटिश से रिलेटेड है। तो उसी को लेकर के जो है ब्रिटेन ने जो है बड़ी कड़ी निंदा की है। अगर हम बात करें इसराइल ने ईरान पर किए गए मिसाइल हमले में वो शहर में खाली जहाज पर हमला किया है। तो देखिएगा, अगर हम बात करें यहाँ पर छोटा थोड़ा सा देखें, तो अगर मैप देखें इसको हम कुछ इस तरह से देखिएगा। अगर हम ये बना देते हैं, देखिए जैसे अफ्रीका का मैप बना हुआ है, अगर हम यहाँ पर देखें ये देखिएगा, ये है अफ्रीका का मैप है ना। ये यहाँ पर अफ्रीका का मैप बना हुआ है। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो नजर आएगा हमको, ये सेशल्स वगैरह आ जाएगा। सेशल्स से नीचे को जो आ जाएगा उसी तरीके से जो थोड़ा सा अगर हम राइट हैंड में चलेंगे यानी पूर्वी साइड में चलेंगे तो वहीं पर आ जाएगा हमारा डियोगो गोर्सिया। और ये जो डियोगो गोर्सिया है और सेशल्स वगैरह है, ये हिंद महासागर के जो है ये द्वीप है ना, आइलैंड है ना। तो ये देखिएगा। इसके बाद में अगर हम बात करें कुछ और चीजों को लेकर के, जो जो नतांज है उसके प्रभावित हिस्से के पास जो है रेडिएशन स्तर में वृद्धि नहीं है, ऐसा माना जा रहा है। और ईरान के संवर्धित जो परमाणु सामग्री को हासिल करने की योजना बना रहा है ना। तो ये कुछ चीजें हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो अगर हम बात करें कि जो रेस्टोरेंट हैं, ढाबे हैं और कैंटीन को जो है मिलेगी ज्यादा गैस, क्योंकि इससे जो है ऐसा माना जा रहा है कि जो है घरेलू उत्पादन में सुधार हुआ है और सरकार ने जो है कुछ कॉमर्शियल एलपीजी का आवंटन किया है ना। जिससे जो है 50% जो है वृद्धि हुई है, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि रेस्टोरेंट हो या ढाबे हो या कैंटीन हो, थोड़ी सी इनको जो है गैस की जो है मतलब कह सकते हैं आपूर्ति में थोड़ी सी मतलब कह सकते हैं एक प्रकार से मतलब एक राहत मिली है। तो उसको हम देख सकते हैं यहाँ पर पे है ना। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ों में देखेंगे तो ये देखिएगा, पंजाब में मंत्री का नाम लेकर जो है मैनेजर ने किया आत्महत्या का, मुख्यमंत्री ने भी लिया है इस्तीफा, ऐसा माना जा रहा है। और इसके बाद ही बाद अगर हम देखें कुछ जो हिमाचल के सीएम सहित जो है मंत्रियों व अधिकारियों के वेतन में कटौती की गई है। इसका जो है मान के चलिए बजट में घोषणा से जो है 6 माह तक सीएम को 50 तथा मंत्रियों को 30 तो विधायकों को 20% जो है धन कम मिलेगा। तो ऐसी जो है कटौती की गई है इसमें। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। अगर हम बात करें देखिएगा राजनीति को लेकर के, तो राजनीति में जो है यहाँ पर मोदी जी ने जो है दूसरी बार ईरानी राष्ट्रपति से की है बात और हॉर्मूज की सुरक्षा का मुद्दा उठाया है। क्योंकि देखिएगा जहां तक हॉर्मूज का सवाल है, क्योंकि हॉर्मूज ही जो है हम देख रहे हैं काफी समय से जो है वो वैश्विक केंद्र बना हुआ है। और हॉर्मूज जो जल संधि है उसको लेकर के अगर हम मान के चलिए वहां पर जो स्थिति बनी है उसको लेकर के जो है वैश्विक जो आर्थिक संकट है उत्पन्न हुआ है। तो इसको लेकर के जो है मतलब मोदी जी ने ईरानी राष्ट्रपति से बात की है ना। इसके अलावा जो है अगर बात करें, प्रधानमंत्री ने हमलों की निंदा की और शिपिंग लेन जो है सुरक्षित बनाने पर भी जोर दिया है। इस संदर्भ में प्रधानमंत्री मोदी बोले क्योंकि देखिए अगर हम बात करें तो ईरान के जो राष्ट्रपति हैं पेजेशियान, उन्होंने जो है बातचीत की है उन्होंने, है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कीमतों में गिरावट आई तो घाटे की भरपाई करेगी सरकार। तो ऐसा माना जा रहा है कि अगर कीमतों में किसी प्रकार की जो है गिरावट आती है
तो घाटे की भरपाई जो करेगी वो सरकार करेगी। जल्द खराब होने वाली जो फसलों के लिए, यानी जो अगर मान के चलिए एमएसपी है या अलग जो है किसी प्रकार की जो इस तरह की व्यवस्था बनती है, तो उसकी जो भरपाई है वो सरकार करेगी। अगर हम बात करें पीएम किसान योजना के तहत भी जो है बनाई जा रही है कुछ व्यवस्था, तो ऐसा जो है मतलब सरकार की तरफ से व्यवस्था की जा रही है। नेक्स्ट देखते हैं। एक है आपका नदियों को जोड़ने के लिए जारी हुए हैं लगभग 18,000 करोड़ रुपए खर्च, और जो है मान के चलिए पश्चिमी एशिया की जो संकट है उस पर चिंता की बात की, और कूटनीति से ही निकलेगा समाधान, ऐसा जो है राजनाथ सिंह यानी रक्षा मंत्री कह रहे हैं। और रक्षा मंत्री ने जो है दिए हैं ऊर्जा और खाद्य संकट बढ़ने के संकेत। तो ऐसा माना जा रहा है कि जो है रक्षा जो ऊर्जा है और जो खाद्य है, जो खाद्य संकट है उसमें जो है थोड़े से जो है मतलब समस्या आ सकती है, ऐसा जो है माना जा रहा है ना। ये रक्षा मंत्री ने भी कहा है। बोले पीएम मोदी वैश्विक संकट को दूर करने के लिए जो है हम कर रहे हैं प्रयास। तो ये थोड़ा सी यहाँ पर मतलब मान के चलिए सरकार की तरफ से भी कुछ पहल की जा रही है। और इधर देखिएगा, अगर हम बात करें एमएसई को लेकर के जो है थोड़ा सा यहाँ पर अन्य खबर है। एमएसएमई जो चीजें होती हैं उससे जुड़ी म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी जो योजना है उसमें संशोधन किया गया है। तो इसमें जो है सरकार ने एमएसएमई के लिए जो है म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना में संशोधन किया है, और वित्त मंत्रालय ने शनिवार को बताया कि इससे निर्माता और निर्यातकों को जो है मदद मिलेगी, ऐसा माना जा रहा है ना। तो ये इसके अलावा अगर बात करें, देखिएगा एक नई मतलब एक अच्छी खबर है कि देश भर में जो है 100 नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे, ऐसा जो है माना जा रहा है। इससे पूर्व सैनिक स्कूल जो है घोड़ाखाल नैनीताल के हीरक जयंती समारोह को जो है वर्चुअल जी संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि देश भर में लगभग जो है 100 नए सैनिक स्कूल जो खोले जाएंगे, और वो जो है पीपीपी के आधार पर संचालित होंगे। तो ऐसा माना जा रहा है ना। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारी नौसेना की जो है बढ़ेगी ताकत, और जो है इसमें अगर हम बात करें तो 3 अप्रैल को जो है बेड़ में एक नई जो है स्वदेशी स्टील ब्रिगेड जो है वो तारागिरी के नाम से शामिल हो जाएगी, जिससे जो है नौसेना की जो शक्ति है वो बढ़ जाएगी। इसके निर्माण में अगर हम देखें तो 200 से अधिक भारतीय सूक्ष्म यानी एमएसएमई जो है उद्योग का योगदान है। इसमें विशेष एंटी सबमरीन वारफेयर सूट से लैस साइलेंट हंटर यह युद्धपोत जो है इसमें मतलब तकनीकी जो कार्य प्रणाली है उसमें जो है एमएसएमई का बहुत बड़ा योगदान रहेगा इस तारागिरी स्टीलर फ्रिगेट में, है ना। तो ये हमने देखा। इसके साथ ही साथ देखेंगे, ये एक और खबर है कि बेअदबी पर नरमी नहीं, विशेष सत्र में लाए जाएंगे सख्त कानून। ये जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं मान सिंह जो है उन्होंने जो है ऐसी बात की है ना। तो ये देखा है। नियमित डीजीपी नियुक्ति के लिए जल्द ही यूपीएससी को पैनल भेजेगा पंजाब। तो ऐसा माना जा रहा है कि इस स्थिति में जो है नए डीजीपी जो है वहां पर नियुक्त किए जाएंगे। इसके साथ ही साथ देखेंगे कि शहरी विकास के निर्णयों में जो है महिलाओं की भागीदारी बढ़नी चाहिए। तो ऐसा जो है माना जा रहा है कि जो है विकास के और शहरी कार्यों की जो कार्य है मतलब जो कार्य है उसमें जो है महिलाओं की भागीदारी बढ़नी चाहिए। तो नेक्स्ट देखते हैं। अगर हम बात करें, देखिएगा ये बिजनेस की बात है, तो बिजनेस में थोड़ा सा देखेंगे, क्योंकि देखिएगा जो है कि सैटरडे और संडे जो है जो शेयर मार्केट वगैरह और एमसीएक्स वगैरह बंद रहते हैं, तो उसको लेकर के जो है हमारा जो सेंसेक्स निफ्टी वगैरह जो है उसकी जो है न्यूज नहीं आती है। हालांकि जो अन्य खबरें होती हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, खाड़ी देशों के जो कच्चे तेल पर निर्भरता कम करेगा भारत। तो ऐसा जो है यहाँ पर खबर दी गई है कि पश्चिम एशिया में जो तनाव ने ने बदली रणनीति, और भारत की जो तेल खरीदारी में गैर खाड़ी क्षेत्र जो है उसकी हिस्सेदारी 70% पहुंच सकती है। यानी हम कह रहे हैं कि जो यहाँ से जो खाड़ी देशों से जो जो तेल है मतलब क्रूड ऑयल, उसको जो है मतलब उसकी जो खाड़ी क्षेत्र की हिस्सेदारी है उसको कम किएंगे, और जो है गैर खाड़ी क्षेत्रों में जो है इसकी हिस्सेदारी को बढ़ाया जाएगा। और ये जो है लगभग 70% के आसपास पहुंची भी है, ऐसा मतलब दिया गया है। इसके अलावा देखेंगे कि पश्चिमी एशिया की संकट का बिजली जो है आपूर्ति पर ज्यादा असर नहीं है, क्योंकि पश्चिमी एशिया में अगर हम देखें तो बहुत सारी चीजें जो है बिजली संकट खास तौर से यहाँ पर मतलब उभरा था, लेकिन इससे जो है ज्यादा असर दिख नहीं रहा है, ऐसा माना जा रहा है। लगातार 7% वृद्धि से जो है 2047 तक उच्च आय वाला राष्ट्र बन सकता है भारत। तो जैसे हमने पिछली बार भी देखा था कि जो है भारत लगातार अगर ऐसी स्थिति में बना रहा तो जल्दी ही हम जो है वैश्विक स्तर पर जो है तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे और जर्मनी को जो है पीछे छोड़ देंगे। तो ऐसी खबर ये यहाँ पर नजर आ रही है हमें। तो लगातार अगर 7% वृद्धि से ऐसा होता रहा तो 2047 तक जो है उच्च आय वाला राष्ट्र बन सकता है हमारा भारत। तो ऐसा माना जा रहा है।
अगर हम बात करें, देखिएगा दीर्घकालिक विकास के लिए जो सरकार ने कई सुधार किए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने जो है कराधान, न्यायिक प्रक्रियाओं और शिक्षा के क्षेत्र में जो है कई सुधार किए हैं। इससे जो है अगर ऐसा लगता है कि अगर ये स्थिति बनी रहती है तो 2047 तक जो है हमारा राष्ट्र जो है वो उच्च आय वाला राष्ट्रीय बन सकता है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है जो है क्यूबा ने अमेरिकी की शर्तें ठुकराई और राजनीतिक व्यवस्था को लेकर समझौते से किया इनकार। तो ईरान संकट के बीच जो है अमेरिका क्यूबा संबंध में नई दरार उत्पन्न हो गई है और दूतावास के विवाद से जो है तनाव बढ़ा है। अगर हम बात करें, देखिएगा क्यूबा, तो क्यूबा कहाँ नजर आता है हमको? अगर हम इस तरह से देखेंगे, ये हमारा उत्तर अमेरिका बन जाता है, ऐसा करके ये बन जाएगा, कुछ इस तरह से आ जाता है। और ये बन जाती है आपकी मैक्सिको की खाड़ी, ये मैक्सिको खाड़ी है और ये है दक्षिण अमेरिका। तो यहाँ है आपका क्यूबा, हैती, इस तरह से बहुत जो बरमूडा वगैरह, बरमूडा इधर बन जाएगा। ये बहुत सारे देश यहाँ पर आ जाएंगे और कोस्टारिका वगैरह भी यहीं पर मिल जाते हैं आपको देश। तो यहीं पर है क्यूबा देश, है ना, ये है। इसके साथ ही साथ अगर हम और खबरें देखते हैं तो अमेरिका में भारतवंशी जो जज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दोषी करार गए हैं और आसिफ मुनीर कर रहे थे शिया सुन्नी में टकराव भड़काने की साजिश। तो ऐसा माना जा रहा है जो आसिफ मुनीर हैं पाकिस्तान के संदर्भ में, ऐसा माना जा रहा है कि शिया और सुन्नी को जो है टकराव भड़काने की कोशिश कर रहे थे। तो इस पर जो है ये खबर है। अगर हम बात करें दक्षिण कोरिया की, तो उसमें जो है एक कार फैक्ट्री में भीषण आग लगी है, 14 लोगों की जो है वहां पर मृत्यु भी हो गई है, डेथ हो गई है। इसके अलावा अगर हम देखें कि ट्विटर खरीद मामले में जो है निवेशकों को गुमराह करने के दोषी पर किए गए हैं मस्क, यानी जो दोषी पाए गए मस्क जो है, ऐसा माना जा रहा है। अमेरिकी सांसद ने बांग्लादेश में जो है 1971 के नरसंहार को जो है मान्यता देने की मांग की है। तो ये कुछ खबरें हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ जो महासंग्राम को लेकर की खबरें हैं, उसको देखेंगे कि अमेरिका ने जो है ईरान से तेल खरीद पर जो है 30 दिन के लिए प्रतिबंध हटाया और तेहरान ने फंसाया पेच। और अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने जो है कहा है कि वैश्विक बाजार में आएगा 14 करोड़ तेल बैरल, है ना। तो ऐसा माना जा रहा है कि जो है वैश्विक बाजार में जो है तेल की जो है मतलब सप्लाई होगी और ज्यादातर बढ़ेगी और लगभग जो है 14 करोड़ बैरल जो है वो तेल की मतलब सप्लाई की जाएगी। इसके साथ ही साथ अगर कुछ और देखें तो यहाँ पर देखिएगा एशिया बचत स्थापित करने के लिए जो है रखी गई थी डियागो गोर्सिया में सैन्य अड्डे की नींव। जैसे कि हमने देखा था जो सैन्य अड्डा है डियागो गोर्सिया, तो हमने देखा था कि किस कहाँ पर है, जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है हमारे, जो उसके पूर्व में, अगर हम बात करें मेडागास्कर के ऊपर चले जाते हैं तो वहां पर ये नजर आता है ना। अच्छा, रूस और चीन की मदद से ईरान दे रहा है दुनिया में अमेरिका के विरोध को चुनौती। यानी रूस और चीन की मदद से जो है ईरान दे रहा है, ऐसा माना जा रहा है कि इसकी जो ईरान की मदद कर रहा है रूस और चीन, जिस प्रकार से जो है अमेरिका के विरोध को जो है चुनौती मिल रही है, ऐसा जो है मतलब बहुत सारे लोगों का मानना है। और रणनीतिक हित जो है इसमें यूरोपीय रिपोर्ट में दावा किया गया है ईरान को समर्थन में रूस और चीन छिपे हुए हैं और अपने हित जो है इसमें मतलब वो लगा रहे हैं। अगर हम अन्य देखें तो यहाँ पर देखिए पर्ल हार्बर पर टिप्पणी ने से ट्रम्प ने तोड़ी कूटनीतिक मर्यादा और ईरान युद्ध का जो है बचाव करने के लिए जो है अमेरिकी राष्ट्रपति बयान से जापान में तीखी प्रतिक्रिया और इंटरनेट मीडिया पर भी फूट रही जनता का गुस्सा और पीएम तकाइची की चुप्पी की आलोचना। देखिएगा यहाँ पर जो है मान के चलिए कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें देख लेनी चाहिए थी, तो उसको लेकर के यहाँ कुछ खबरें हैं। ईरान के परमाणु संयंत्र पर हमले की रूस ने निंदा की है, क्योंकि अगर आप जो है जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर ईरान जो है और चीन थोड़ा पीछे से जो है सही, लेकिन वो ईरान का साथ देने में लगा हुआ है ना। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि रूस और चीन जो है मतलब अप्रत्यक्ष रूप से जो है चीन और रूस ईरान के साथ में नजर आ रहे हैं। युद्ध के बीच अगर हम बात करते हैं तो युद्ध के बीच ईरान ने जारी किया अब तक के सबसे अधिक मूल्य का नोट, देखिएगा। और अमेरिका और इसराइल के खिलाफ जो है वियतकांग समूह की तरह लड़ रहे हैं ईरानी सैनिक, ऐसा माना जा रहा है। ऑस्ट्रिया के जो सैन्य विशेषज्ञ हैं टॉम कपूर ने कहा है कि ईरान की भूमिगत तैयारी जबरदस्त है और वियतनाम जो है युद्ध के सुरंग नेटवर्क जैसा ईरानी प्रयोग अमेरिका इसराइल को जो है क्या कर रहा है, मतलब उनके छक्के छुड़ा रहा है। पूरा हो रहा है नेतन्याहू का कार्यकाल, चुनाव में ईरान बनेगा बड़ा मुद्दा। यानी जैसे कि हमने देखा कि जो ईरान और इसराइल जो है लगातार युद्ध की स्थिति में बने हुए हैं और उसका जो है एक महत्वपूर्ण पहलू ये है कि जो इसराइल में चुनाव होने वाले हैं तो उसमें जो है ईरान का मुद्दा जो है युद्ध का मुद्दा एकदम जो है उसमें रहेगा चुनाव में। तो देखते हैं क्या होता है। और जीत मिली तो जल्द चुनाव में जो है कुछ ना कुछ करवा सकते हैं नेतन्याहू, ऐसा माना जा रहा है। और इजराइल में अक्टूबर में प्रस्तावित है आम चुनाव, और इजराइल में जो है आम चुनाव अक्टूबर में होने वाले हैं।
तो ऐसा ये खबरें हैं। अमेरिकी दावों और जमीनी सच्चाई के बीच बढ़ती खाई। देखिएगा ये ईरान और नजर आ रहे हैं आपको दोनों देश, अमेरिका और ईरान के बीच में यहाँ पर जो है कुछ सच्चाई की जो है बीच बढ़ती हुई खाई दिखाई गई है। और हॉर्मुज जलमार्ग को खोलने के प्रयासों का जो है जो 20 देश है उन्होंने क्या समर्थन किया है कि जो है जल्दी से जल्दी जो है हॉर्मुज जलमार्ग को खोला जाए, ताकि जो है वैश्विक स्तर पर जो स्थिति बनी हुई है उसको मतलब जो है उससे निपटा जाए। तो आज के लिए जो हमने महत्वपूर्ण खबरें देखी, मैं आशा करता हूँ कि आप जो को ये है पसंद आई होंगी। और साथ ही साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है हमारे यूट्यूब चैनल भारत दर्पण को जो है सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही साथ जो है हमारी वीडियोज को शेयर भी करते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।